सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राज और मैं सीए इंटरमीडिएट का एस्पिरेंट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3.5 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर, जिसका नाम अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो चुका है। मैंने रिसेंटली लॉ से रिलेटेड 3.5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी डाली थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से वो वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि 3.5 मंथ्स के लिए मैथ्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए, जिससे अगर आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है अगर वीक होगा तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। एंड बिलीव में मेरा भी मैथ्स वीक था, मेरा भी एक बार फाउंडेशन का अटेम्प्ट लग चुका था मैथ्स की वजह से। इसीलिए मैं इतना तो जानता हूँ कि मैथ्स में पास होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है, बस छोटी मोटी चीज़ें जो कि हम इग्नोर कर देते हैं स्टार्टिंग से ही, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है। वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरा पहले भी चैनल था 1K प्लस सब्सक्राइबर वाला, एंड जो कि अब नहीं रहा। मुझे आपका सपोर्ट यहाँ पे भी चाहिए। चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो। तो ना अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच के बारे में। तो देखो यार, अब आपके पास 3.5 मंथ्स है एंड दिस इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट होल सिलेबस। तो अभी आप लोग ये मत सोचना कि हम हाई वेटेज वाले चैप्टर कर लेंगे या फिर हम ये सेलेक्टिव चैप्टर्स कर लेंगे और हम मैथ्स के लिए गुड टू गो हैं। आपके पास 3.5 मंथ से आप लोग आराम से पूरा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आता हूँ अप्रोच के बारे में कि अब आपको पढ़ना कैसे है। तो देखो यार, जैसे ही आपने कोई चैप्टर खत्म किया और आप दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करते हो, तो जो आपने पहले चैप्टर खत्म किया उसके ऊपर का पहले आपको पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, ये चैप्टर मेरा हो चुका है अच्छे से, अब मैं इसके ऊपर के मॉड्यूल के तो क्वेश्चंस आराम से कर सकता हूँ। और मॉड्यूल में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। मॉड्यूल में आपको एवरेज क्वेश्चंस दिए हैं, ईजी क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले मॉड्यूल सॉल्व कर लो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई, ये चैप्टर मेरा अच्छे से हो चुका है। और मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद आपको स्कैनर सॉल्व करना है। तो मैथ्स में पास होने का यही एक तरीका है। अनलेस कि आप लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हो, आपको सब आता है, आपने एक दो क्वेश्चंस किए और आप बाकी भी सॉल्व कर रहे हो, वो बात अलग है। पर जिसका मैथ्स वीक है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि आपको पहले मॉड्यूल सॉल्व करना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। और मॉड्यूल के बाद आपको स्कैनर सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरा भी मैथ्स में कम मार्क्स आया था, मैं फेल हुआ था फाउंडेशन में। एंड मैंने क्या किया था बाद में कि मैंने स्कैनर ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोग पूरा स्कैनर सॉल्व कर लोगे, स्कैनर में क्या होता है, आपको कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, PYQs, RTPs, MTPs। और PYQs तो ICAI रिलीज नहीं करता, बट वो मिल जाता है कहीं ना कहीं से। तो एग्जाम क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपना मोटिवेशन लूज नहीं करोगे। तो आपको अब 3.5 मंथ्स यही करना है। चैप्टर खत्म करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, देन मूव टू स्कैनर्स। अब एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक इजी, एक मीडियम और एक हार्ड। अगर सपोज आपका कोई चैप्टर है जिसका वेटेज 5 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स के इजी क्वेश्चंस आएंगे, और जो बाकी के 2 मार्क्स रह गए उसमें मीडियम और हार्ड में आप देख लो कि भाई नहीं तो मीडियम आएगा, नहीं तो हार्ड आएगा। तो अब आपको वो 2 पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है ये 3 मार्क्स पे, जो कि ईजी वाले हैं। और मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप मैक्सिमम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। कुछ तो भाई 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। वो सारे इजी वाले कैटेगरी में आते हैं और मैक्सिमम पेपर ऐसा ही होता है। तो आपको फोकस किस पे करना है, ये 3 मार्क्स पे, जो कि इजी वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो दिमाग है वो 360 एंगल में सोचेगा कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे करना है और ये वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर उसके लिए क्या, उसके लिए आपको स्कैनर सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 3.5 मंथ्स इज मोर देन इनफ। आप लोग पूरा स्कैनर सॉल्व कर सकते हो इतने दिन में। और अगर आपने पूरा स्कैनर सॉल्व कर लिया तो आप 60 प्लस तो आराम से स्कोर कर लोगे। और आधा भी स्कैनर सॉल्व किया तो भाई पास तो हो ही जाओगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो आपको मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना, चैप्टर्स खत्म करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, मॉड्यूल के बाद स्कैनर सॉल्व करो। एंड बिलीव मी, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आप मुझे आके बोलोगे एग्जाम के बाद कि हाँ यार, पेपर सही में अच्छा गया। बाकी मैं मैथ्स के चैप्टर वाइज वेटेज के लिए दूसरा वीडियो ला लूंगा कि हाँ भाई, ये वाले चैप्टर्स पे ज़्यादा वेटेज है, ये वाले पे नहीं है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा होगा कि जिसको सिर्फ सेलेक्टिव चैप्टर्स करके जाने हैं, हाई वेटेज चैप्टर करके जाने हैं, और उसको कॉन्फिडेंस है कि भाई जितना वो करेगा उतना उसको आ ही जाएगा, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, और यही आप करके जाओ और ज़्यादा मार्क्स इसी में से आएंगे तो आप स्कोर कर सकते हो। बट मैं तो ये बोलूँगा कि अभी आपके पास पूरा टाइम है, तो आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, देन गो फॉर स्कैनर सॉल्व करो। एंड अगर आपके पास स्कैनर्स नहीं होंगे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जून 23 के लिए स्कैनर्स अपलोड किए थे।
तो आप लोग वो स्कैनर रेफर कर सकते हो। क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। क्वेश्चंस चाहे कोई भी ईयर के रहने दो, बस सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास स्कैनर्स नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से स्कैनर्स देखो, मैथ्स का डाउनलोड करो, सॉल्व करो। बस यही है कि प्रैक्टिस करो एंड आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो यस, दिस इज 3.5 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स फ्रॉम माय साइड। अगर आपके पास इससे भी अच्छी स्ट्रैटेजी है तो ज़रूर शेयर करो एंड आई एम श्योर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे, अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो एंड आई एम श्योर आपकी मेहनत ज़रूर से रंग लाएगी। सो या तब तक के लिए यही, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।